हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम लोग का सेमेस्टर 4 का बैच स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 कॉमर्स का फर्स्ट क्लास है। जैसे कि हम सेमेस्टर 3 में भी किए थे, वैसे ही सेमेस्टर 4 में भी मेरा पहला चैप्टर जो है वो यूट्यूब में रहेगा। उसके बाद से जितना भी सब्जेक्ट्स का जो चैप्टर्स है वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स लोग को मिलेगा। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल रहिए। डिटेल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट कौन सा करेंगे हम लोग? क्लास 12 सेमेस्टर 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड। क्या करेंगे हम लोग? अकाउंटेंसी करेंगे आज। तो आज का जो क्लास है ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी क्लास का क्या मतलब है? हम आप लोगों को समझाएंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद से फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटेल में सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अकाउंटेंसी में हम लोग का जो क्लास 12 का चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, वो टोटल 3 यूनिट है। एक है यूनिट 1। यूनिट 1 में है हम लोग का पार्टनरशिप 2। सर पार्टनरशिप 2 में डायरेक्ट आ गए, 1 नहीं पढ़ाइएगा बाबू। 1 पढ़ाए थे ना सेमेस्टर 3 में, 1 पढ़ाए थे। एक्चुअली पार्टनरशिप का 1, 2 कुछ नहीं होता है। ये पहले क्लास 12 में क्या था, पूरा पार्टनरशिप एक साथ आता था। अभी क्योंकि सेमेस्टर वाइज हो गया है तो कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा 20% को डाल दिया है सेमेस्टर 3 में और रिमेनिंग को डाल दिया है सेमेस्टर 4 में। उसके बाद हम लोग का रहेगा यूनिट 1 हो गया। फिर आते हैं, ये कितना रहेगा टोटल सर? ये यूनिट 2 जो है, यूनिट 1 जो है ये हम लोग का 25 मार्क्स का रहेगा। मतलब समझ रहे हो सर, 40 में से 25 मार्क्स तो यही है। तो सर क्या एक ही चैप्टर है ये पार्टनरशिप 2? नहीं 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 नहीं, इसमें है टॉपिक्स नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे सर इसको? चेंज इन PSR। दूसरा टॉपिक इसमें है, अच्छा यही से मेन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और क्या है सर इसमें? और है सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सब करवाएंगे आज, सबको शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ क्या है सर इसमें? डेथ ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 5 चैप्टर है आपका पार्टनरशिप सीरीज 2 में। पांचों से मिलाकर 25 मार्क्स आएगा। इसमें से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, बट कोई भी MCQ नहीं रहेगा। 2 मार्क्स वाला में भी आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव। पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर यूनिट 1। अब आते हैं आपको समझाते हैं यूनिट 2। आइए तो देख लीजिए सर, यूनिट 2 में हम लोगों का रहेगा शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 2। सर 1 कहाँ? 1 सेमेस्टर 1 में 3 में करवाए थे ना, थ्योरेटिकल पोर्शन था वो, तो समझ लो 10-15% ही पोर्शन था पूरा चैप्टर्स का। मेन जो सम से स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, शेयर कैपिटल से। ये रहेगा सर आपका 10 मार्क्स।
सम्स है पूरा, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना अच्छे से करवा देंगे ना ये सब कि आंख बंद करके जाके सम्स कर लोगे। यूनिट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, बट इसमें जो सम्स हम आप लोगों को बताएंगे आपको वही प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में वही आएगा, 5 मार्क्स। तो टोटल सर ये चैप्टर ये हो गया पूरा हम लोग का 40 मार्क्स, ठीक है। एनी डाउट? तो किसी सबसे पहले ये चीज आप लोग को समझना है, हम लोगों को 3 यूनिट दिया गया है, 3 यूनिट के अंदर यूनिट 1 के अंदर 5 चैप्टर है, यूनिट 2 में 1 चैप्टर, यूनिट 3 में 1 चैप्टर, तो टोटल अगर हम मिला के देखेंगे 5, 6, 7 चैप्टर्स और 4 ही महीना का टाइम है। जनवरी में तो एग्जाम हो जाए, जनवरी में तो सिलेबस कंप्लीट कर देना है, दिसंबर में ही, जनवरी में भी जाने का कोशिश नहीं करना है, सिलेबस को दिसंबर तक ही कंप्लीट करना है, तो 3 महीने ही टाइम है, तभी ना आप लोग को आंसर राइटिंग सिखा पाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चलिए, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग यूनिट 1 का पहला जो टॉपिक है चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ लीजिए ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है पार्टनरशिप का, जिसमें हम जितना भी सब टॉपिक्स है पार्टनरशिप 2 के अंदर वो सबको आप लोगों को शॉर्ट एंड प्रिसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, कॉल मैसेज करिए। बुक्स का हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कौन वाला बुक्स आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर अलग अलग बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट टैक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, CLPA में क्या क्या चैप्टर्स है, किससे कितना मार्क्स का आएगा, ये सब डिस्कशन करके हम यूट्यूब में डाल चुके हैं, आप लोग उसको प्लीज देख लीजिए भाई, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 पार्टनरशिप 2। सर आप नहीं बताइएगा ये जो चैप्टर्स है 5, इसमें से कौन सा चैप्टर से 25 में से किस में से कितना आएगा? आई एम वेरी सॉरी, ये ब्रेकअप बोर्ड्स की तरफ से नहीं आया, बोर्ड्स में सिर्फ बताया गया पार्टनरशिप सीरीज 2 5 चैप्टर आएगा, उसमें से 25 मार्क्स, और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। देखो जैसे कि यहां पे हाँ देखो बोल दिया है पार्टनरशिप से 5 मार्क्स वाला 2 सम्स आएगा, 3 मार्क्स वाला 3 सम्स आएगा, 2 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी या सम्स जो भी रहे, ठीक है ना। तो ये इतना बता दिया। अब सर इसमें से रिटायरमेंट से 3 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, तो ये हम लोग को पता है 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला, इतना हमको पता है। कहाँ नीचे ठीक है। तो क्लैरिटी हुआ, क्लियर हुआ बाबू, ये सब ये हम लोग को नहीं पता। हाँ, हम आपको एग्जाम सिलेबस जब कंप्लीट करवाएंगे, हर चैप्टर एंड करने के बाद हम आपको बता देंगे कि बाबू ये चैप्टर से 2 मार्क्स वाला क्या आ सकता है, उसको आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, 3 मार्क्स वाला क्या आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखो, 5 मार्क्स वाला क्या आ सकता है। यूट्यूब में तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आता है, जो पेड बैच में स्टूडेंट है उन लोग को हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे। सिर्फ इसका नहीं, 5 सब्जेक्ट जो हम करवाएंगे, चैप्टर खत्म होगा, आप लोग के पास इंपॉर्टेंट चले जाएगा, और वही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, एकदम आंख बंद करके विश्वास करना है, ठीक है ना। बट पढ़ना पहले से पड़ेगा बाबू, एक दिन पहले। अब MCQ नहीं ना कि एक दिन पहले सर 20 क्वेश्चन दिए, देखते देखते वीडियो देखे, 2 घंटा का वीडियो देखते देखते याद हो गया, एग्जाम में वही वही टिक कर दिए। अगर आपको पता भी रहेगा हाँ सर ये एग्जाम में आने वाला है, सर ये क्वेश्चन दे दिए, लेकिन अगर आपको लिख के आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, 1.5-2 पेज का सम्स आपसे नहीं बन पाएगा बाबू। और कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, हम लोग तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं आप लोगों को पढ़ाने के वक्त, आप लोग के पास तो नहीं रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं जला में नमक छिड़कना। देख रहे हो कैलकुलेटर लेके बैठे, भी सम्स करेंगे, फटफट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, बट आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं बोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। तो पहला देखिए, चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, इसको जनरली अलग से टॉपिक बना के पढ़ा नहीं जाता है।
जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 चैप्टर आप पढ़ोगे ना, स्पेशली एडमिशन और रिटायरमेंट, तो जब आप एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़िएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली पीएसआर कंप्लीट हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, एक आध क्लास हम लोग लगाएंगे, जैसे आज का क्लास है, कुछ बेसिक चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पार्टनरशिप में, देखो पार्टनरशिप क्या है, 2 आदमी मिलकर ज्वाइन करता है वॉलेंटरी बिजनेस, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं, है ना। ये सब इतना बेसिक में 11 में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़े, फिर हम लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़े हैं सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो उतना बेसिक्स में जाएंगे तो बोर लगने लगेगा, प्लस ऐसे टाइम का हमें चैप्टर और ज्यादा लंबा घसीट जाएगा, तो हम लोग उतना बेसिक में नहीं जाएंगे। मोटा मोटी आप लोगों को पता है सर, पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइन करके कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और आपस में प्रॉफिट्स या लॉस जो भी होता है शेयर करता है, एक लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ये सब तो हम लोग को पता ही है। अब इसका जो हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े थे, अब आते हम लोग इसका प्रैक्टिकल वर्जन में। अकाउंटेंसी का हम लोग अब आएंगे प्रैक्टिकल वर्जन में। तो एक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस है, चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस में चेंज होगा। ए और बी पार्टनर, ए और बी मतलब विराट एंड रोहित, विराट और रोहित जो है पार्टनर है, और ये लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। विराट 3 लेता है 3/5 और रोहित का 2/5। रोहित बोला यार हम भी तो उतना ही मेहनत करें जितना तुम कर रहे हो, अकेला तो तुम्हारा नहीं है ना बिजनेस, हम लोग दोनों का ही है, हम 3:2 का रेशियो में काम नहीं करेंगे, रेशियो को जो है बराबर करो, इक्वल करो, 1:1। विराट बोला ठीक है चलो अडाउ कर देते हैं। तो पहले जो रेशियो था 3:2 था, बाद में ये रेशियो बदल के हो गया है इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1। अब यहां पे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लोग ही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहा है। तो पहला ये सर्कमस्टेंसेस हुआ कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर था वो लोग ही जो पहले रेशियो था उसको चेंज कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कोई भी रेशियो में चेंज कर रहे हैं। तो जो पहले था उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। और जो चेंज होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना इसको बोलते हैं न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं है? ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया, मतलब जितना पार्टनर पहले था उतने पार्टनर अभी भी है, लेकिन पार्टनर लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। दूसरा सर्कमस्टेंसेस आता है एडमिशन के वक्त। विराट एंड रोहित पार्टनर था, सेम क्वेश्चन लेते, और इन लोग के बीच में पार्टनरशिप रेशियो था 3:2। ठीक है, बुमराह बोला भाई हमको भी पार्टनर बना लो ना। विराट और रोहित सोचा चलो यार 2 आदमी मिलके बहुत मेहनत पड़ जाता है, उतना हम लोग उतना वक्त नहीं है, बुमराह को भी ले लेते हैं, ये भी अपना दोस्त यारी है, इसको भी पार्टनरशिप बिजनेस में डाल देते हैं। तो पहले विराट और रोहित अकेला था तो पार्टनरशिप रेशियो था 3:2। अब ये लोग बुमराह को ऐड कर दिया, अब जो है 3 पार्टनर हो गया, विराट, रोहित और बुमराह। अब ये लोग तीनों के बीच का जो रेशियो है वो हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो 5:4:3। तो पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। नए पार्टनर के आने से पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो, और न्यू पार्टनर के एंटर होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया उसको बोलेंगे
न्यू रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले तो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही, दोबारा कब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा, एडमिशन लेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तीसरा कंडीशन होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के वक्त। 3 पार्टनर है, विराट, रोहित और बुमराह। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:3। रोहित बोला ना कि नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको जो है थोड़ा रेस्ट करना है, हमको ये पार्टनरशिप में नहीं रहना है, मेरा जो है हमको दे के क्लियर कर दो, हम और पार्टनर नहीं रहेंगे। विराट और बुमराह बोले ठीक है तो तुम हट जाओ। तो रोहित हट गया, अब सिर्फ विराट और बुमराह पार्टनर है और इन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फॉर एग्जांपल मान लो 5:3। तो रिटायरमेंट, एक पार्टनर का रिटायरमेंट होने से पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था ओल्ड रेशियो, और रिटायरमेंट होने के बाद जो रेशियो हुआ उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो। तो सर रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। तो पहला है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। दूसरा में जब कोई एक न्यू पार्टनर एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। तीसरा है कि जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कोई पार्टनर रिटायर होता है, छोड़ के जा रहा है, तो भी पार्टनरशिप में चेंजेस आएगा, इसको ही बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। और लास्ट जो हम लोग के टॉपिक में है दैट इज डेथ। अब डेथ में फॉर एग्जांपल मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, विराट, रोहित, बुमराह का नाम नहीं ले सकते हैं, स्टार प्लेयर है, नजर लग जाएगा। तो ए बी सी मान लो 3 आदमी है, 3:2:1 इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी का डेथ हो गया, बी का क्या हो गया? डेथ हो गया। अब बच गया ए और सी, तो अब इन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जांपल 5:4। तो जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड रेशियो, जब एक पार्टनर का डेथ हो गया तो डेथ हो गया तब तो वो रहेगा ही नहीं। अब जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू रेशियो। तो अंडर 4 सर्कमस्टेंसेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। नंबर 1, जब रिकंस्ट्रक्शन हो पार्टनरशिप का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये सबको कॉपी में उतारना है, ठीक है ना? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब जितना पार्टनर था उतना ही है, पहले उन लोग कुछ और प्रॉफिट शेयर कर रहा था, अब उन लोग कुछ और प्रॉफिट शेयर कर रहा है। दूसरा कब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा? जब मान लो कुछ पार्टनर्स है, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, फिर एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन करवा रहा है, तो जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तीसरा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मान लो कुछ पार्टनर लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहा है, कुछ पार्टनर लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहा है, एक पार्टनर उठकर बोलता है कि भाई हमको आप लोग का पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना है, हमको जो है हट जाना है, पार्टनरशिप छोड़कर चले जाना है। तो इस केस को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म से हट जा रहा है। तो जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स दी पार्टनर चेंज होगा, तो भी इसमें चेंज इन पीएसआर आ जाएगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लो 3-4 पार्टनर है, अब उसमें मरेगा तो बोलकर नहीं मरते, इंसान का कभी भी मौत हो सकता है। डेथ हो गया, तो जब डेथ हो गया, जब एक पार्टनर का डेथ हो गया तो अब जो भी रिमेनिंग पार्टनर बचा है उन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। तो यहां पे आ जाएगा ये 4th कंडीशन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एक पार्टनर के रहने के और जाने के और आने की वजह से। कोई आ रहा है एडमिशन तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कोई जा रहा है रिटायरमेंट तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कोई मर जा रहा है डेथ तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। ये सब में ही
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, इसीलिए चेंज इन पीएसआर का हम लोग को अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। जब अब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करिएगा ना तो देखिएगा जितना भी क्वेश्चन बुक में है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो सब आपसे बन जाएगा। और अभी फर्स्ट डे आप लोग को बोल रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर आप लोग के बुक में अलग से दिया हुआ है, आपको उसको अलग से करने का जरूरत नहीं है। आप एडमिशन से स्टार्ट करिएगा, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करते करते पीएसआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक और बात हम आपको बोल रहे हैं, चेंज इन पीएसआर टॉपिक से 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 मार्क्स, 5 मार्क्स तो जिंदगी में नहीं आने वाला है। एकदम रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर 5 मार्क्स का आ गया तो हमको आके पकड़ना है आप लोगों को। क्या वो सर आपका वीडियो है, प्रूफ है, आप तो बोले थे 5 मार्क्स का नहीं आएगा। गारंटी के साथ बोल रहे हैं चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक से 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। या तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, बस। वो भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ भी ना आए। सर हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहे हैं ये बात? क्योंकि बाबू हम पिछला 10 साल का पेपर को एनालाइज किए ना, 7-8 साल से तो खुद ही पढ़ा रहे हैं हम, और 10 साल का पेपर को एनालाइज करके बैठ कर है। चेंज इन पीएसआर से अलग से क्वेश्चंस आता ही नहीं है। एमसीक्यूज में पहले आ जाता था, या 2 मार्क्स में 1 मार्क्स का थ्योरी में आ जाता था, लॉन्ग कभी उससे नहीं आता। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग उससे आएगा ही नहीं। आप लोग को 5 मार्क्स वाला टॉपिक का पीएसआर का प्रैक्टिस करना ही नहीं है। ये चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, देखो 5 मार्क्स वाला जो टॉपिक है वो एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन डेथ ये सबसे आ सकते हैं, पीएसआर से नहीं आएगा। डेथ से भी बहुत कम ही चांस है आने का। एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई एक में से तो पक्का आएगा ही आएगा 100%, और डिसोल्यूशन में से भी आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं जो 5th टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन करना है। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, मान लो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, 3-4 पार्टनर है, अचानक से उन लोग बोला ना कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है यार, आपस में पार्टनर लोग का बन नहीं रहा है, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने नहीं मांग रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को ही क्लोज कर देते हैं, परमानेंटली क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जिसका जो पैसा निकल रहा है लेके हट जाओ, जिसको जो देना है दे दो, जिससे जो लेना है ले लो और क्लियर कर दो। पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दो परमानेंटली, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करना। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सब जो पढ़ा रहे ऐसा थ्योरी करने से नहीं होगा, सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि सर जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्या क्या करना होगा, अकाउंट्स किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा अकाउंट्स में, रिटायरमेंट के बाद अकाउंट क्या क्या अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, डेथ और डिसोल्यूशन में क्या क्या अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, सब एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो होपफुली यहां तक का आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, बार बार हम बोल रहे हैं। और आप लोग हम लोग का पेड बैच में प्लीज और प्लीज इनरोल होइए, ठीक है ना, ताकि डे 1 से हम लोग कंटिन्यू कर सके। हम लोग का पूरा मटेरियल रेडी है, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आएगा, आप लोग को बहुत जल्द रूटीन भी मिल जाएगा। जनरली हम रूटीन फॉलो नहीं करने मांगते, हम टॉपिक्स फॉलो करने मांगते हैं। कि जैसे कि एक दिन अकाउंट्स पढ़ाए अभी, फिर अब 2 क्लास देने के बाद अगला हफ्ता 2 क्लास होगा, वैसे ही नहीं। हम कोशिश करते हैं कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करें, ताकि आप लोग का भी दिमाग इसी में घुसा हुआ रहे। उसी तरह से बीएसटीडी का भी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक को कंप्लीट करें, इस तरह से हम कोशिश करते हैं करने का। समझ में आया? रिवीजन को डे 1 से, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन को डे 1 से एकदम कंटिन्यू रखना है। रिवीजन को जरा भी छोड़े अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको पता है आप लोग में से अभी भी बहुत कोई लोग बुक नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो बुक्स का थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दुकान में अवेलेबल है। तो आप लोग जाइए, बुक्स जितना जल्दी हो सकता है ले लीजिए। जो आपका स्कूल वाले लोग रिफ़र कर रहे हैं, हम तो आप लोग को ऑलरेडी बुक लिस्ट दे ही दी है कि भाई या तो ग्रेडेड अकाउंटेंसी ले लो या टीएस ग्रीवाल ले लो। हम जो है वही 2 बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है, मेनली ग्रेडेड अकाउंटेंसी एंड टीएस ग्रीवाल। और ऑनलाइन बैच में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को टेंशन लेने का तो बात ही नहीं है। आपको ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, पीडीएफ बना हुआ है, लिंक आपको दिया हुआ, आप वहाँ से टॉपिक वाइज जो है अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करवाना है किसी को तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक का आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम पार्टनरशिप का आप लोग को इंट्रोडक्शन पूरा आज बता दिए, चेंज इन पीएसआर का इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन क्या है, ये सब हम लोग को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा,
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों में ही क्या 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 हम लोग को अकाउंट बनाने बोलते हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर में हम लोग को क्या अकाउंट्स बनाने बोलेगा? देखिए, डिसोल्यूशन अलग है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में हम लोग को बोलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या तो बोलेगा, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा, पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा बनाने, बोलेगा और बैलेंस शीट बनाने। जनरली ये होता है, ये 3 अकाउंट आपको बनाने बोलेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो हमको नहीं लगता है बैलेंस शीट दे, तीनों देगा। 10 मार्क्स में देता था, 5 मार्क्स में तीनों थोड़ा मुश्किल है देना। अच्छा, कभी कभार ये भी बोल देता है ये सब की जगह कि भाई जर्नल एंट्रीज पास करो, जर्नल एंट्रीज पास करो। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है ना, छोटा सा टॉपिक दे दिया एडमिशन का, बोला कि जर्नल एंट्रीज पास करो गुडविल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये 4 चीज हम लोग को सीखना है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, ठीक है ना। इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिवैल्यूएशन बनाने आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आना चाहिए, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज। जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन आप लोग किए ना, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या बनाते थे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाए। और जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन में भी कुछ कुछ समझ में था कि जर्नल एंट्रीज करो, तो उसी तरह यहाँ पे भी जर्नल एंट्रीज रहेगा। सिर्फ डिसोल्यूशन में आप लोग को क्या बनाने देगा? डिसोल्यूशन में आपको बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने। रिवैल्यूएशन की जगह क्या बोलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल यहां पे भी रहेगा। बैलेंस शीट नहीं देता है यहां बनाने, उसके जगह बोलता है कैश या बैंक अकाउंट बनाओ, कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाओ। और इसमें भी जर्नल ले सकता है कि जर्नल एंट्रीज करो। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये सब जो है ना सिमिलर टाइप का टॉपिक है। आप अगर एडमिशन सीख गए ना, हम जब नेक्स्ट क्लास मेरे एडमिशन के ऊपर ही आएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप एडमिशन सीख लिए तो आप 90% पार्टनरशिप का सम्स इजीली कर लेंगे। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से आ गया, इसका मतलब है डेथ, रिटायरमेंट भी आप इजीली आराम से कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ रियलाइजेशन थोड़ा सा हटके उन लोग में से। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देख लीजिए, आप लोग को पूरा फ्रेमवर्क दे दे रहे हैं हम लोग को क्या क्या बनाने मिलेगा। एमसीक्यू नहीं है बाबू, सम्स रहेगा, ठीक है। जिस तरह का सम्स देंगे उस तरह का बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है। इसको यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहा है, कुछ कुछ टॉपिक्स का वीडियोस रहेगा, जो पेड बैच में उसको तो सभी रहेगा, बट जो हम लोग के बैच में इनरोल नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हैं, आप अपने वहां पे सर के, आपको जो टीचर सही लग रहा है आप वहां पे पढ़िए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस को प्लीज मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़िएगा तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस एकदम भी नहीं छोड़ना है। आप कोई भी टीचर के पास पढ़िए, जितना भी अच्छा टीचर्स के पास पढ़िए, अगर आप अपने से एफर्ट नहीं डालते अकाउंट्स में, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। हो सकता है आप 20, 22, 23 स्कोर कर लीजिए। अगर आपको 35, हम टारगेट करते हैं 35, 36 अबव, आउट ऑफ 40 36 का मतलब होता है 90%। तो 90% का तो टारगेट करेंगे ना भाई। 36 मार्क्स लाने के लिए आउट ऑफ 40 आप कोई भी टीचर के पास पढ़िए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सोच ही के रखें कि भाई 12 पास मार्क्स है, अपना 15-12 आ जाए, ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। आप आराम से हम लोग का बैच में इनरोल हो जाइए, कोई भी टीचर के पास हो जाइए, चले जाइए, आप रेगुलर क्लास करिए, आप 12-14 लेकर आइएगा। अगर आपको 12 नंबर लाके पास करना है तो आप कोई भी टीचर के पास पढ़िए, कुछ मेहनत मत करिए, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं तो हाँ, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तब तो वाह भाई, एकदम, तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ना स्कूल जाते हैं सर, ना ही ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं और ना ही घर में पढ़ते हैं, तब तो आप बहुत सही रास्ता में चल गए हैं फेल होने की तरफ। क्योंकि सेमेस्टर 4 इज़ नॉट लाइक सेमेस्टर 3। हम बार बार ये चीज़ हम हर वीडियो में रिपीट करेंगे कि सेमेस्टर 3 की तरह सेमेस्टर 4 नहीं है। इसमें पेपर और टफ रहेगा, और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और ज़्यादा ट्रिकी रहेगा, ठीक है ना।
तो हम लोग फर्स्ट क्लास को अपना यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अकाउंट्स के ऊपर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें देखते हैं कितना क्लासेस लगता है हम लोग का कंप्लीट होने में, उसको डिटेल में हम आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक को डिटेल में करवाएंगे विथ नोट्स। नोट्स भी मेरा रहेगा, नोट्स हैंड रिटन नोट्स रहेगा, आप लोग उसको कॉपी करिएगा, पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, क्लासेस में एक्सप्लेन भी करेंगे उसको, आप लोग कॉपी भी करते रहिएगा और उसके ऊपर उसके बेसिस पे हम लोग सम्स भी करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। तो हम लोग का यहाँ पे एडमिशन, ये लिख लीजिएगा, रिटायरमेंट और डेथ, ये सब करना होगा, और डिसोल्यूशन ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था। नेक्स्ट क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम लोग का देखिए 4 टॉपिक है, 2, 3, 4, सबसे लेंदी एडमिशन ही है। तो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब लेंदी क्या, देखो इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, समझाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन के बेसिस पे रिटायरमेंट और डेथ भी 50-60% तो सेम ही है। वही रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन बनाना है, वही जो है तुम्हारा बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल है, बस टॉपिक थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे है। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ये सब में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।